सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस, सोचिए। मैं ऐसे लोगों से मिलके आया हूँ जो किसी संगठन में नहीं, और एक चार्जशीटेड गवर्नमेंट लाठी चार्ज कर। नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वक्त हो गया है 3 का तरकश दोपहर की डिबेट का। लेकिन आज देश में, राजधानी दिल्ली में सवेरे से लेकर जो अब तक हुआ है, संसद का मॉनसून सत्र और पहले ही दिन जिस तरह की परिस्थिति रही, हंगामे और प्रदर्शन की भेंट चढ़ गया आज का दिन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक समेत तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने रहे और सीजेपी के संसद मार्च पर जबरदस्त हंगामा और बवाल रहा। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प से हालात तनावपूर्ण हुए। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते संसद मार्ग तक पहुंचना था और इसे रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारी संसद मार्च की जिद पर अड़े रहे। सीजेपी के मार्च को सोनम वांगचुक का भी समर्थन है और उन्होंने इस प्रदर्शन में शामिल होने की बात की है। हालांकि फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं सीजेपी के समर्थन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत दूसरी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। सवेरे से आप एनडीटीवी इंडिया पर कवरेज देख रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि हिरासत में सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके को ले लिया गया है। जो घटनाक्रम बदल रहे हैं आपको उसकी जानकारी भी हम दे रहे हैं। सीजेपी नेता अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया गया है। सीजेपी नेता सौरभ दास का दावा, जेपी नड्डा से मिले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के नेता और जेपी नड्डा से 10 मिनट तक ये मुलाकात चली। उनके आवास पर मांगों का पत्र उन्हें सौंपा गया है, ये सीजेपी की तरफ से कहा गया है। सीजेपी के नेता सौरभ दास ने ये जानकारी दी है, उनका ये दावा है। हालांकि इस बीच ये कहा जा रहा था कि संसद मार्च हम करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन संसद का क्योंकि मॉनसून सत्र का आज पहला दिन और ऐसे में जैसे ही आशंका हुई कि वहां तक पहुंच सकते हैं, तो संसद भवन में भी सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त तरीके से बढ़ाई गई, क्योंकि एक ऐसा दिन जब प्रधानमंत्री भीतर हैं, संसद की कार्यवाही चल रही है, तमाम बड़े नेता, मंत्री, सांसद वहां पर पहुंचे हुए हैं। ग्राउंड से भी तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि हिरासत में सीजेपी नेता अभिजीत दीपके हैं, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। हमारे सहयोगी मुकेश जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मुकेश, हिरासत में लिए गए हैं अभिजीत दीपके? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने क्लेम किया है कि जो अभिजीत दीपके हैं उनको पुलिस ने डिटेन किया है, लेकिन मैं यहाँ पर साफ कर दूं कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई है। दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज ने एनडीटीवी से बताया है कि अभिजीत दीपके को कस्टडी में नहीं लिया गया है, वो दिल्ली पुलिस की कस्टडी में बिल्कुल नहीं है और ये गलत जानकारी जो है वो फैलाई जा रही है। अभिजीत दीपके लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रही है और पुलिस लगातार जो है कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से शांति की अपील कर रही है। पुलिस का कहना यह है कि अभिजीत दीपके को बिल्कुल भी डिटेन नहीं किया गया है, ये भ्रामक जानकारी जो है वो फैलाई जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जहाँ मैं संसद मार्ग में खड़ा हूँ, यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं। मुकेश, यहाँ पर 2 बातें हैं। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने डिनाई किया है, किसी भी तरह की हिरासत में नहीं रखा है, उन्हें डिटेन नहीं किया गया है, लेकिन अगर इस तरह की खबर निकलकर सामने आई तो सवाल बनता है कि अभिजीत दीपके क्या है और क्या पार्टी ने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने डिटेन किया? क्या हुआ है एग्जैक्टली? देखिए, बिल्कुल जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके जो नेता है सौरभ दास, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस हैं उनसे बात की है। उनका कहना यह है कि ये जानकारी बिल्कुल गलत है, अभिजीत दीपके को डिटेन नहीं किया गया है और इस तरह की कोई भी जानकारी जो है वो गलत है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर डिनाई कर रही है, मना कर रही है कि अभिजीत दीपके को
डिटेन नहीं किया गया है। उनका ये कहना है कि वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, क्योंकि लगातार सुबह से पुलिस के बीच टकराव हो रहा है। संसद मार्ग थाने के बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार पुलिस के साथ में और जो अर्धसैनिक बल हैं उनके साथ में लगातार यहाँ पर टकराव जारी है। तो बड़ी जानकारी जो दिल्ली पुलिस ने दी है आपके पास लौट रही हूं, एक बार अपने दर्शकों को भी इस खबर के लिए अपडेट कर दें। देखिए, बड़ी खबर ये आई है, दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस ने, जैसा मुकेश बता रहे, साफ किया है कि अभिजीत दीप के हिरासत में नहीं है, पुलिस ने उन्हें डिटेन नहीं किया है। हालांकि सीजेपी की तरफ से यह दावा किया गया है, जिसकी जानकारी मुकेश अभी दे रहे थे कि उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार कर दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त एनडीटीवी इंडिया के पास है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, यह अपील भी दिल्ली पुलिस ने उनसे की है। हालांकि इस बीच आप देखिए, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अनशन तोड़ा और अचानक देखिए उन्होंने भी अनशन तोड़ा है। और बड़ी एक तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है सीजेपी के नेताओं की और उन्हें मांग भरा एक पत्र भी सौंपा गया है, जिसमें पॉइंटर्स जो डिमांड्स हैं वो सौंपी गई हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सीजेपी की तरफ से सांसदों से भी ये अपील की गई कि आप प्रोटेस्ट में शामिल हो, लेकिन जो अभी के बड़े घटनाक्रम है उसकी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बीच देखिए, जैसे ही जंतर मंतर से हटाया गया, संसद जाने से रोका गया, तो कनॉट प्लेस पर भारी इस वक्त भीड़ दिखाई दे रही है और पुलिस के साथ टकराव की भी वहां पर खबर है, क्योंकि संसद तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी। अब इस बीच आप ये जबरदस्त हुजूम जो है छात्रों का वो देखिए, हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए, नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंचने में कामयाब हुए। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी और उनके ऊपर में हल्का बल प्रयोग किया है पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस ने, और उसके बाद में एकाएक भगदड़ मच गई। आप देख सकते हैं कि जो आगे ट्रक है उस ट्रक पर अभिजीत वहां पर हैं और अभी उन्होंने भूख हड़ताल तो तोड़ दी है, लेकिन उनका कहना है कि संसद मार्च वो करके रहेंगे और अगर नहीं करने दिया जाएगा तो अनशन इसी जगह पर चलता रहेगा। यही वजह है कि कई बार जो कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जो है जाने के बाहर बढ़ने की कोशिश करते हैं और तुरंत जो है उनको बल प्रयोग करके बाहर धकेला जा रहा है। तो भी एकदम क्यास का माहौल है, भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि जबरदस्त तरीके से जो है वो यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है ये कर रहे हैं। ये देखिए लाठीचार्ज हुआ, ये देखिए, ये देखिए लाठीचार्ज हुआ है और इसी तरीके का जो लाठीचार्ज है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार लाठीचार्ज हुआ है और इस लाठीचार्ज करके वहाँ से हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से लाठीचार्ज करके हटाया गया है इनको इस तरफ। वहाँ पर आप देखिए कि बैरिकेड को बंद कर दिया गया है उस तरीके से। जूते चप्पल आप देखिए कई सारे लोगों के छूट गए हैं। तो ये देखिए, ये लाठी पड़ी, तो इस तरीके से हल्का बल प्रयोग करके वहाँ से जो है वो किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर जो हालात हैं जंतर मंतर के वो काफ़ी ख़राब हालात हैं। इस तरीके के तमाम सारे जो लोग हैं वो बार बार पुलिस के साथ में उनकी झड़प होती रहती है। तो अभी फ़िलहाल जंतर मंतर के जो हालात हैं वो ख़राब हो गए हैं। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। रवीश रंजन ये रिपोर्ट बता रहे थे, जहां पर आपको पूरा इस हिस्से की तस्वीरें हमने दिखाई। लेकिन देखिए, संसद भवन तक प्रदर्शनकारी पहुंचे कनॉट प्लेस से, लेकिन जंतर मंतर से संसद भवन तक का रास्ता 1.5 से 2 किलोमीटर का है और ऐसे में अगर पैदल भी वहां तक निकलेंगे भागते दौड़ते हुए, पुलिस की बैरिकेडिंग के बावजूद, पुलिस के रोकने के बावजूद, तो कुछ संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए। हमारी सहयोगी तेजश्री वहां पर मौजूद रही और इस दौरान उन्होंने जो देखा, रिपोर्ट आपके लिए। एक बार यहाँ पर फिर से भगदड़ की स्थिति मच सकती है और ये तस्वीरें हम आपको यहाँ से लगातार दिखा रहे हैं ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि क्या कुछ यहाँ पर स्थिति फिलहाल बनी हुई है। अब लगातार देखिए, पहली तरफ बैरिकेडिंग उस तरफ है, दूसरी बैरिकेडिंग इस तरफ है। पहले हमने देखा कि किस तरह से हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स वहां से आए और ये बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए इस तरफ गए आगे की तरफ। तमाम बैरिकेड्स आगे के आपको टूटे हुए नजर आएंगे।
पुलिस प्रशासन लगातार तैनात है यहाँ पर, लेकिन आप देखिए वहाँ पर आगे की जो बैरिकेड्स हैं वो पूरे टूटे हुए आपको नजर आएंगे। वहाँ पर बसेस भी मौजूद हैं ताकि यदि किसी को डिटेन करना पड़े तो डिटेन करके तुरंत उन्हें ले जाया जाए। लेकिन फिलहाल पुलिस स्थिति नियंत्रण में रखते हुए लगातार यहाँ से आंसू गैस के गोले फायर कर रही है। और उस तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ज़्यादा संख्या में प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं जो किसी भी वक्त उस बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आगे आ सकते हैं। देखिए वहाँ पर आप अंदर देखिए, यहाँ पर बल का प्रयोग किया जा रहा है पुलिस द्वारा और लगातार आप देख सकते हैं कॉन्फ्रंटेशन भी है बिटवीन पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स। और अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे हम, ये भी दिखाइए अंदर की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर इन्हें फिलहाल यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन ये कह चुका है कि किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है प्रोटेस्ट करने के लिए या फिर आगे पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने के लिए। यह बात पुलिस प्रशासन सुबह से कह रहा है। हालांकि स्थिति आप इस वक्त आगे की देख सकते हैं, यहाँ पर ये वज्र वाहन मौजूद है जिसके जरिए आंसू गैस के गोले कुछ समय पहले फायर किए गए थे। लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे की तरफ आ रहे हैं और आगे की तरफ आते जैसे ही आगे की तरफ आ रहे हैं उन पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए तेजश्री पुरंदरे। तो जबरदस्त गहमा गहमी का दिन, लेकिन इस बीच देखिए संसद का पहला दिन मानसून सत्र का, लेकिन सदन में कामकाज ठप रहा। लोकसभा राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं और लोकसभा सुबह से 6 बार स्थगित हुई, जबकि राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा होता रहा। पेपर लीक, चढ़ावा चोरी, इसे लेकर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग करता रहा और विपक्ष का यह कहना था कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात की जानी जरूरी है और इन्हीं विषयों को लेकर हंगामे की स्थिति बनी रही। और तमाम सांसद जब बाहर आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। और राज्यसभा देखिए 7 बार स्थगित हुई, विपक्ष का हंगामा होता रहा। लोकसभा 6 बार स्थगित हुई और आखिरकार अब कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की जो स्थिति रही उसकी गूंज संसद में सुनाई देती। इस स्ट्रैटेजी के साथ, इस रणनीति के साथ विपक्ष के सांसद आज तैयार हुए, लेकिन संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। अब कल के दिन कैसे किस दिशा में ये परिस्थितियां जाती हैं वो देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच आज एक बड़ा डेवलपमेंट ये जरूर हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सीजेपी के नेताओं ने जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की है और मांगों को लेकर एक चिट्ठी उन्हें सौंपी है। तो हालांकि सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सरकार के साथ बातचीत चल रही है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपको सुनवाते हैं। बरताना चाहिए। आपसे कॉपरेशन मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉपरेट करें, मॉनसून अच्छा आए और मॉनसून सेशन अच्छा जाए तो देश की बड़ी खुशहाली आएगी। खुशहाल जब तक ये रहते देश में खुशहाली नहीं आएगी। ये हटेंगे तो ही आएंगे। नेचर अपना काम करता है और नेचर हमेशा किसी की परवाह नहीं करता है, ना इनकी ना उनकी या हमारी। तो नेचर है, इन्हों नेचर को भी बदलने का काम कर रहे हैं, वो नहीं होने वाला है। तो अपोजिशन के लीडर्स यहां पर सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए और क्यों नहीं सुना जा रहा छात्रों की मांग को, इस पर तमाम प्रश्न यहां पर खड़े किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से गोपाल अग्रवाल हमारे साथ आ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से सरल पटेल हैं बातचीत में हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से मनोज यादव और हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस से स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और सबसे पहले शुरुआत में यहाँ पर गोपाल अग्रवाल जी आपके साथ करना चाहूंगी क्योंकि सारे सवाल इस वक्त सरकार पर आकर टिक रहे हैं, विपक्ष के, छात्रों के, प्रदर्शनकारियों के। कुछ देर पहले मैं गौरव गोगोई को सुन रही थी, उन्होंने संसद से बाहर आकर यह कहा कि जैसा अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ वैसा अब हो रहा है। आवाज दबा रहे हैं आप। देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, आवाज दबा रहे होते तो इतने दिन से, आज 20-25 दिन से जंतर मंतर पे या पूरा छात्रों के रिप्रेजेंटेटिव के कहने वाले सीजेपी कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी वहाँ पे जिस तरह का वहाँ पे आंदोलन प्रयास मूवमेंट खड़ा करने का प्रयास कर रहे, उसके पहले जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहे थे, वहाँ पे किस तरह के भाषण हो रहे थे 370 को लेके, कश्मीर को लेके, तो सरकार, और फिर अभी भी हमें खबर भी मिल रही है, आप लोग भी बता रहे हैं कि सरकार ने बातचीत के लिए उनसे रिप्रेजेंटेशन भी लिया। जब तक हाई कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया तब तक सोनम वांगचुक जी को भी वहाँ पे उनके अनशन को जारी करने में वो करते रहे, फिर हॉस्पिटलाइज किया। आप ये कह रहे हैं बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गौरव जी, गोपाल जी आपका। मनोज यादव जी,
देखिए, जो बात यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर सीजेपी की बातचीत हो रही है सरकार से, जेपी नड्डा से वो मुलाकात कर रहे हैं, चिट्ठी सौंप रहे हैं, तो इसका मतलब एक चैनल कॉन्वर्सेशन का खुला हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में ये प्रोटेस्ट मांग और इस पर एक सहमति सरकार के बीच में, प्रदर्शनकारियों के बीच में किसी रास्ते की दिशा में बनती हुई दिखाई दे रही है? यकीन कर रहे हैं आप इस बात पे? देखिए मीनाक्षी जी, जंतर मंतर से प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्री आवास की दूरी लगता है 2000 किलोमीटर की दूरी पे है। तब गोपाल अग्रवाल जैसे लोग ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में कि नहीं हमारी बातचीत हो रही। किस दिन बातचीत हो रही? जब नौजवान निकल लिए जंतर मंतर से प्रधानमंत्री और संसद भवन की तरफ, तब ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान आपने दिया। आपको पहले दिन ही जाना चाहिए था, जिस दिन सोनम वांगचुक और अभिजीत दीप के बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, उस दिन ही सरकार को इस पे बातचीत शुरू कर देनी चाहिए थी। क्या मांग है उनकी? यही ना कि एक शिक्षा मंत्री हटाया जाए, और ऐसा मंत्री उनको नहीं चाहिए जो बार बार इतनी महत्वपूर्ण परीक्षाएं लीक करा देता हो। एक मंत्री अगर परीक्षा हटा दिया जाता उस पद से और दूसरा मंत्री बन जाता। क्या कोई बीजेपी में दूसरा मंत्री नहीं है जो इतना काबिल हो? धर्मेंद्र प्रधान ही काबिल है। यानी कि बीजेपी की सरकार अब तक अनसुना कर रही थी मीनाक्षी जी, इसीलिए इस तरह की परिस्थितियां आई। नौजवान इस तरह से सड़क पे है, आंसू बोले। धर्मेंद्र प्रधान जी का मुद्दा यहाँ पर उठाया अभी मनोज यादव जी ने। ठीक है सर, मनोज यादव जी ने धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का मुद्दा उठाया, लेकिन अब ये मांग तो खुद सोनम वांगचुक ने भी छोड़ दी है, क्योंकि जो जानकारी निकल कर आ रही है अब उसमें अब उनकी डिमांड्स में इस बात का जिक्र नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरे 3 बिंदु आ गए जिसके बाद वो अनशन खत्म कर लेंगे। तो अभी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? बातचीत के चैनल्स खुले हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या एक सेफ तरीके से, प्लान्ड तरीके से, एक मीनिंगफुल तरीके से ये चर्चा खत्म हो, इसके प्रयास जारी हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है? मीनाक्षी जी, मुझे लगता है बिल्कुल सरकार के प्रयास जारी हैं। और जिस तरीके से सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जी का जो बयान आया कि अभिजीत दीपके का उन्होंने अनशन खत्म करवाया, उसके बाद एक खबर आई है कि सौरभ दास जेपी नड्डा जी से मुलाकात करने उनके आवास पर गए थे, और वहां पर कांग्रेस जनता पार्टी ने तमाम मांगे उनकी जो रही वो जेपी नड्डा के सामने रखी। जेपी नड्डा जी ने उनसे कहा कि इस पर आगे बातचीत की जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि जब सरकार बातचीत उनसे कर रही है, बुलाया गया वहां पर नड्डा जी के साथ मीटिंग करने के लिए, वांगचुक साहब ने ये कह दिया है कि मेरी ये बातें हैं, मैं अपना अनशन खत्म कर लूंगा। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति में जब सरकार आपसे बातचीत कर रही है, इस तरीके से संसद का सत्र चल रहा है, वहां पर जाकर घेराव करना, वहां पर जाकर किसी तरह क्योस उत्पन्न करने की कोशिश करना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। सरकार आपसे बातचीत कर रही है, लेकिन ये भी ठीक था कि अगर सरकार परसों बातचीत कर लेती सत्र शुरू होने के पहले, तो आज जितना बवाल हुआ है शायद उसकी संभावना कम रहती। लेकिन सरकार ने बातचीत की कोशिश शुरू की है। मुझे लगता है कि सरल पटेल जी जाना चाहिए और सरकार को समय देना चाहिए। ठीक है सरल पटेल जी, बातचीत हो रही है और उस दिशा में डेवलपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल इकलौते एक बड़े नेता दिखाई देते हैं जो वहां पर मिलने के लिए गए थे। आप लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे, गृह मंत्री नहीं सुन रहे, ये मंत्री नहीं जा रहे, वो मंत्री नहीं जा रहे, लेकिन ऑपोजिशन से भी नहीं दिखाई दिए कोई और बड़े चेहरे वहां उनके पास। और कांग्रेस पार्टी ने तो एक सेफ डिस्टेंस बना के रखा प्रोटेस्ट से, उसकी अपनी वजहात रही जो सीजेपी ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर भी आरोप लगाए, लेकिन एक सेफ डिस्टेंस आप लोगों ने मेंटेन किया। मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले जो मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के गोपाल अग्रवाल जी ने एक फेल्ड अटेम्प्ट जो किया है, जो पिछले 12 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की टूल किट है उससे लबरेज वो एक अटेम्प्ट था कि कैसे हर प्रोटेस्ट को एक कॉन्स्पिरेसी बताना, कैसे हर छोटी आवाज जो देश के लोग उठाते हैं, चाहे वो किसान हो, देश का युवा हो या देश के छात्र हो, उसको एक अलग रंग देना और उसमें आर्टिकल 370 लाने का उन्होंने एक अटेम्प्ट किया, कश्मीर के मुद्दे को लाने का अटेम्प्ट किया। तो ये जो टूल किट, जिस तरह से आज आर्ग्यूमेंट गोपाल अग्रवाल जी का फेल हो गया इस डिबेट पर, उसी तरह ये सरकार की टूल किट फेल हो चुकी है कि हर बात को एंटी नेशनल और उसको एंटी नेशनल करने का जो रंग पहलाते हैं वो फेल हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, जो वरिष्ठ पत्रकार जी है वो भी कह रहे थे कि देखिए ये गलत है क्योंकि सरकार का मॉनसून सेशन चल रहा है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट देश के युवा कर रहे हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, कांग्रेस ने भी तो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया, टॉप लीडरशिप नहीं गई, मैं उस विषय पर आपसे पूछ रही थी, मैं चाहूंगी उस पर भी आप जरूर जवाब दें। सवाल का जवाब दे रहा हूँ, 30 सेकंड्स, प्लीज बी पेशेंट। मैं 20 मिनट से वेट कर रहा था अपनी बारी का, have patience to give me 30 seconds। तो जिस तरह से ये नौबत ही नहीं आती जब पहले ही दिन देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने
पहले ही दिन कह दिया था कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर पहले ही दिन ये बात मान ली होती तो स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट ही नहीं करना पड़ता, किसी को जंतर मंतर तक आना ही नहीं पड़ता। और 20 दिन तक प्रोटेस्ट के बाद जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो देश का युवा है वो अपनी आवाज। ठीक है, मुझे प्रधानमंत्री का बयान भी सुनवाना है, लेकिन उससे पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आप भी अपनी बात जोड़ दीजिए, फिर मैं पीएम का बयान सुनवाऊंगी उसके बाद। जी देखिए ये बहुत सीधी सी बात है कि इतिहास अगर हम पलटे तो विदेशी जो लुटेरे थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उन्होंने मंदिरों को लूटा, विश्वविद्यालय को तोड़ा, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया, आज वही काम देश में बैठी हुई तानाशाह की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह कर रही है अहंकार रूप में। आज कौन है रास्ते पे, कौन है जिसको आज कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनानी पड़ी? कॉकरोच का शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं कि प्रोटेस्ट करने वाले कुछ कॉकरोच टाइप के लोग, उनको आज स्टूडेंट्स आ गए, उनके परिवार आ गए, कितने बच्चों ने सुसाइड मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा सर, अगर ठीक है सर, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, अगर आज ही सीजेपी और सरकार के बीच में सहमति बन जाती है, प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच में, कि इस मुद्दे को संसद में कैसे एड्रेस किया जाना है, तो क्या ऑपोजिशन के लिए विषय खत्म हो जाएगा या ऑपोजिशन इसमें सरकार के साथ तालमेल के साथ बात करेगा इस विषय पर? क्या रणनीति होगी आगे संसद में? विषय खत्म जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी तब तक विषय खत्म नहीं होगा। इसके अलावा जो लोकतंत्र है, स्पीकर ने जिस तरह से डिफॉर्मेशन जो एमपी है, हमारे 20 एमपी को कल मीटिंग में बुलाया और पार्टी अपोजिशन पार्टी की मीटिंग में आपने कहा अकाउंटेबिलिटी तय होनी पड़ेगी। मैं पूछूंगी आपसे कि अकाउंटेबिलिटी तय होने के मायने आपके लिए क्या है, लेकिन इस बीच आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर क्या कहा है कि अगर तथ्य और तर्क हो तो तूफान की जरूरत नहीं है। इस बयान को मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन आ रही हूँ सर, आ रही हूँ बीच बीच में कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे सर प्रोटेस्ट की। पुरोहित जी आ रही हूँ आपके पास, बीच बीच में तस्वीरें भी दिखानी है। एक रिपोर्ट हमारी सहयोगी ने भेजी है, पहले वो देख लेते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो जंतर मंतर पर चल रहा है और कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो संसद भवन तक मार्च करना चाहते हैं, लेकिन ये आप देखिए ये पूरा जो गोल चक्कर। चलिए रवीश, ये रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, अलग अलग ग्राउंड के वो हिस्से, चाहे कनॉट प्लेस हो, राजीव चौक, संसद भवन परिसर, वहां पर जो परिस्थिति बनी वो हमने आपको दिखाई। ठीक है सर, पटेल जी आपके पास आऊंगी, क्या रहेगी विपक्ष की रणनीति अगर एक सहमति या बातचीत पर एक पॉइंट पर आ जाते हैं प्रदर्शनकारी और सरकार, तो क्योंकि चैनल तो खुले हुए हैं बातचीत के? नहीं, हमारी रणनीति बिल्कुल पहले ही दिन से सही है और हमने उसके क्लियरली ले डाउन किया है कि जो 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 12 साल में, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए। जो नीट की परीक्षा की वजह से 25 से ज्यादा हमारे होनहार स्टूडेंट्सों ने जान दी है सुसाइड लेकर, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को संसद में सभा पटल पर माफी मांगनी चाहिए कि उन 25 लोगों की मौत हुई और सरकार इनसेंसिटिवली उस पर एक शब्द नहीं दे पाई। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज 10 मिनट का हमने मोनोलॉग सुना जब संसद स्टार्ट हो रहा था। 20 दिन से अगर स्टूडेंट्स वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 10 मिनट में 10 सेकंड भी प्रधानमंत्री जी ने स्टूडेंट्स की आवाज या और यूथ की आवाज को रेस करने का काम नहीं किया। उनकी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको एक्नॉलेज तक नहीं किया। इसीलिए ये रीजन है कि स्टूडेंट्स पीसफुली मार्च कर रहे हैं संसद तक, अपनी आवाज वहां पहुंचाने तक। और क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं, गोपाल जी, प्रधानमंत्री अपनी करोड़ों ठीक है सरल पटेल जी, आपकी जवाब, आपके बात पर बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे जवाब ले लेते हैं। गोपाल अग्रवाल जी, बीते 12 साल के 150 एग्जाम्स में जो अनियमितताएं हो रही है उनका वो जिक्र कर रहे हैं। देश के 20 से ज्यादा राज्य हैं, माफ कीजिए 9 से 10 राज्य हैं जहां पर करीब 20 बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं और रीजन कोट किया है। आत्महत्या के बाद जो नोट छोड़ा, वहां पर सुसाइड नोट जो छोड़ा है, उसमें रीजन कोट किया है कि हम दोबारा ये पेपर नहीं दे पाएंगे, हम मजबूर हैं, हमारे पास जान देने के सिवाय अब और कोई रास्ता नहीं बचा, सॉरी पापा मम्मी। ये चिट्ठियां पूरे देश ने देखी हैं सर, पढ़ी हैं। ये मामला बहुत संवेदनशील है और चाहे नकल माफिया है, चाहे एग्जाम्स की धांधली करने वाले लोग हैं, उनको लेकर अगर एक सख्त पॉलिसी, एक सख्त संदेश देश की संसद से जाता है तो इस पर तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसके लिए तो प्रयास होने चाहिए। गोपाल अग्रवाल जी, इसमें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक होना चाहिए, टकराव जैसी स्थिति ही नहीं होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है?
वो तो कह रहे हैं ना कि हम तर्कपूर्ण चर्चा के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट, ये देखिए, पहले इन्होंने कहा कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं, वो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय करिए, अकाउंटेबिलिटी की मांग है उनकी, जवाबदेही तय करिए। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए सजेशंस वो देंगे, सरकार पूरी तरह से उसके लिए ओपन माइंडेड के साथ काम करे। आप सजेशन दीजिए क्या करना है अकाउंटेबिलिटी के लिए भी, जिन लोगों ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने भेजी है विंडसर पैलेस से, वहां वो दिखा देते हैं एक बार अपने दर्शकों को। कहा गया है कि उनकी डिमांड को वो आगे पहुंचाएंगे, लेकिन आप देखिए कि हजारों की तादाद में जो युवा कार्यकर्ता हैं वो आप देखिए कि पूरी तरीके से ये विंडसर पैलेस का जो गोल चक्कर है उसको घेर लिया है। ये आप देखिए, अगर ऊंचा करके पंचानन दिखाओ एक शॉट, तो आप देखिए कि पूरी तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो दूसरे पुलिस है वो यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन फिलहाल चूंकि हालात काबू में इस वक्त नहीं है, नारेबाजी वहाँ पर चल रही है, तो अलग अलग जगहों पर इसी तरीके का जो प्रदर्शन है, एक प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है, एक यहाँ पर आप देखिए कि प्रदर्शन जो है वो विंडसर पैलेस में जो गोल चक्कर है वहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में जो युवा हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। अलग अलग जो विपक्षी पार्टी है उनके भी सांसदों का इनको समर्थन मिल रहा है, और बाकायदा अभी समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं डिम्पल यादव, वो अभिजीत दिपके से मुलाकात करने जंतर मंतर गई थी, लेकिन उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो निश्चित तौर पर जो अपनी डिमांड है उसको लेकर पूरी तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और भी दूसरे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा होकर लगातार इनका सुबह से जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। फिलहाल आने वाले कुछ घंटे काफ़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि सरकार ने एक सकारात्मक नोट दिया है और ये जेपी नड्डा ने आश्वस्त किया है। जिस तरीके से अभिजीत दिपके के जो सहयोगी उन्होंने ट्वीट किया है, बाकायदा जानकारी दी है कि 10 मिनट तक उनकी बातचीत हुई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन निश्चित तौर पर जंतर मंतर, रायसीना रोड, विंडसर पैलेस, इसके बाद में अशोका रोड, इन सब जगहों पर हज़ारों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग संगठनों के, वो अभी जुटे हुए हैं। दिल्ली से पंचानंद के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, प्रदर्शनकारी किसी भी सूरत में अपने संसद भवन पहुंचने पर अड़े हुए थे। कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे भी। हालांकि इन सब के बीच जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि एक बातचीत चल रही है जिसको लेकर कंफर्मेशन सीजेपी की तरफ से भी दिया गया है, लेकिन क्या रास्ता निकलता है, क्या मांगे मानी जाती हैं और किस स्तर तक मानी जाती हैं, ये सब देखना होगा। इसके बाद ऑपोजिशन की क्या रणनीति रहती है, वो क्या स्टैंड लेते हैं, और संसद की कार्यवाही फिर क्या कल के दिन में चल पाती है आने वाले दिन में, या कहीं पूरा मानसून सत्र इस हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ जाता। ये वो प्रश्न है जो इस वक्त यहां पर मौजूद है। समीर चौगांवकर जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे इसको लेकर भी है कि राहुल गांधी, हमने देखा उत्तराखंड पहुंचते हैं, देहरादून में कार्यक्रम करना चाहते हैं, पहले अनुमति नहीं मिलती उस कार्यक्रम की, लेकिन उसके बाद कार्यक्रम होता है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम, जिसे लेकर अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कैसे उस कार्यक्रम की आवाज बंद करने के लिए, उसे रोकने के लिए प्रयास हुआ, और सरकार को शायद ये डर है कि छात्रों की ये आवाज राजनीतिक आवाज में ना बदल जाए देशव्यापी स्तर पर, इसलिए इसे अलग अलग जगह पर काबू किया जा रहा है। मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को छात्रों की आवाज की इतनी चिंता होती है तो राहुल गांधी 20 दिन के लिए विदेश दौरे पर नहीं जाते। उस समय वो छात्रों के साथ संवाद करते, तमाम तरह की बातें करते। और जब जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था तो क्या राहुल गांधी ने जाके वहां समर्थन दिया? पवन खेड़ा को उन्होंने जरूर भेजा, लेकिन क्या राहुल गांधी उनके समर्थन में वहां पर गए? तो मुझे लगता है क्या उनके समर्थन में राहुल गांधी ने दिल्ली में कोई पत्रकार वार्ता ली? क्या राहुल ने उस बात को लेकर क्या पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेताओं को कहा कि आंदोलन करना है? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरे मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है तमाम चीजों को लेकर, जब राम मंदिर का मामला आता है तो सत्र के 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम से लिख देते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता भी इस बात को समझती है कि राहुल गांधी कितनी गंभीरता से राजनीति को लेते हैं कि 20 दिन विदेश दौरे पर रहते हैं और छात्रों की बात को नहीं सुनते। लेकिन मुझे लगता है कि अब सरकार ने जिस तरीके से, सरल पटेल जी इस पे जवाब देंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी एक तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आज के प्रोटेस्ट की महत्वपूर्ण तस्वीरों में से एक है, जहां पर एक युवक आकर पुलिस के सामने खड़ा है और उसने आके कहा पुलिस कर्मियों को कि मारना है आप मारिए, मैं यहां खड़ा हूं।
मारिए, लाठी चलाइए, डंडा चलाइए, लेकिन मैं डटकर आपके सामने खड़ा हूं। उसके बाद वहां पर जो महिला पुलिसकर्मी भी थे वो भी वहां पर पहुंचे, लेकिन कुछ प्रदर्शनों के चेहरे होते हैं, ये उन चेहरों में से एक है। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए, जब लाठीचार्ज हुआ, वहां से तितर बितर किया गया भीड़ को, उन सब के बावजूद भी अगर बातचीत का विकल्प खुला हुआ है तो क्या यहां से कोई रास्ता निकलता है? ये आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं, जिस समय यहां पर भीड़ को तितर बितर किया जा रहा था, उस दौरान क्या देखा उन्होंने, देखिए। चलिए हिमांशु लाइव ही जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। हिमांशु, अभी क्या सूरत है प्रदर्शन की? अब क्या सब जगहों से लोगों को हटा लिया गया है? और बातचीत पर बहुत सारे सवाल हैं, ये बातचीत डेवलपमेंट के किस स्तर पर है, ये बताइए। देखिए, दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, जो एक ग्रुप था प्रदर्शनकारियों का जो संसद भवन के ठीक सामने, रेल भवन के सामने पहुंच गया था, बड़ी संख्या में सैकड़ों प्रदर्शनकारी थे और उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस को कई आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और बल का इस्तेमाल करना पड़ा। मैं जिस वक्त वहां पर पहुंचा उस वक्त पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये संसद भवन के आसपास का इलाका है, यहाँ पर किसी को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है और इसलिए उन्हें इस जगह से चले जाना चाहिए। लेकिन वो जाने को राजी नहीं हुए, वे अड़े हुए थे कि वे संसद के और करीब जाना चाहते हैं, जिसके बाद आंसू गैस के गोले जो है और छोड़े गए और उसके बाद भीड़ तितर बितर हुई और मैंने देखा कि जो प्रदर्शनकारी थे वो भागते हुए, कुछ जो है वो एयरफोर्स भवन की तरफ भागे, कुछ इंडिया गेट की तरफ कर्तव्य पथ होते हुए भागे और पुलिस ने संसद भवन के चारों तरफ जो जमावड़ा था प्रदर्शनकारियों का उसको खाली करा लिया है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, थोड़ी देर पहले मैंने देखा एक ग्रुप था कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों का, करीब 150-200 लोग थे जो शांति से उसी रेल भवन के सामने से जंतर मंतर जाते हुए दिखाई दिए और पुलिस ने उनको अनुमति भी दी। वो बार बार अपने समर्थकों को कह रहे थे कि कोई नारेबाजी नहीं करना है, हमने उसका एक वीडियो भी बनाया हुआ है। मुश्किल सरकार के लिए यह है कि अभी भी लोग बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और इस प्रदर्शन और इस संकट के बावजूद प्रदर्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है और इसलिए जो सवाल आपने पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या जो प्रदर्शनकारी हैं उनको संवाद के जरिए समझाया जा सकता है, क्या संवाद के जरिए जो राजनीति करने की कोशिश है उसको रोका जा सकता है, क्या उनके साथ बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। वो तभी संभव होगा जब आप बातचीत करेंगे और इसलिए जो आप तस्वीर दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को, जिसमें आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर बनती जा रही है इस पूरे प्रदर्शन की, वो दिखाता है कि अब भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं हो रही है इस विवाद को खत्म करने की। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास हिमांशु अपडेट्स के लिए। सरल पटेल जी, सीधा सवाल आपसे। देखिए, जो बात अभी गोपाल अग्रवाल जी ने भी की और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अगर तथ्य है, तर्क हैं तो तूफान की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की लीडरशिप भी जो मंच पर मुलाकात करने के लिए गई, उसमें पवन खेड़ा साहब गए और वो भी तब गए जिस दिन कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसके बाद जो खबरें हम तक पहुंची थी कि सोनिया जी ने कहा है कि वहां जाकर मुलाकात करिए, फिर जाकर पवन खेड़ा भी वहां पर पहुंचे। तो आंदोलन तो चल ही रहा था, लेकिन जिस बात का जिक्र मैं बार बार कर रही हूं कि कांग्रेस ने एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया, इसके पीछे क्या वजह है? और क्योंकि यही बीजेपी का आरोप है कि आप लोग उसमें अब अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, इसलिए इस पर जो है आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात का, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं आपकी बात का जवाब दूं इसलिए उससे पहले 10 सेकंड मैं समीर चौगांवकर जी का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल, मैं चाहती हूँ आप उस पॉइंट पर भी जवाब दीजिए क्योंकि वो बीजेपी का एक बड़े बिंदु वो रहते हैं, सोशल मीडिया पर तो बहुत चलते हैं। बिल्कुल कि राहुल जी छुट्टी पर चले गए जिस दौरान मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था उससे पहले, और जिस इफेक्टिवनेस से समीर चौगांवकर जी भारतीय जनता पार्टी और सरकार का पक्ष रख रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में गोपाल अग्रवाल जी की नौकरी खतरे में है। लेकिन बहरहाल समीर जी ने कहा कि राहुल गांधी जी इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। उसी लाइन में समीर जी ने कहा कि राहुल जी तो 20 दिन से थे नहीं, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास उनके ही स्टेटमेंट पे दिखाता है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी हिपोक्रेसी है, नंबर 1। नंबर 2, पूरे देश में चाहे हमारा NSUI हो या यूथ कांग्रेस हो, वो हर शहर, हर जिले, हर सिटी में उन्होंने पिछले 1 महीने से प्रोटेस्ट किया है। जब कोई एक बच्चा और एक परिंदा भी जंतर मंतर पर नहीं था, तब से हम नीट पेपर लीक की आवाज उठा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सवाल आपने कहा कि किस प्रकार से सरकार, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तथ्य और तर्क पे बात नहीं चाहिए, तो क्या यह तथ्य नहीं है कि देश में 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले
12 सालों में? क्या ये तथ्य नहीं है कि 25 बच्चों ने अपनी जान दी है क्योंकि वो नीट की री एग्जामिनेशन को फेस नहीं करना चाहिए था? तो क्या ये तर्क भी नहीं है कि प्रधानमंत्री अपने इनकॉम्पिटेंट एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले और फिर बच्चों से बात करे कि हम इस सिस्टम को कैसे बेटर करेंगे? लेकिन मुझे ये जो सरकार की एरोगेंस है वो उस स्टेटमेंट से समझ में आती है जो राजनाथ सिंह जी ने 2015 में दिया था कि ये कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ कोई इस्तीफा नहीं होगा। और आज भी ये सरकार इसी एरोगेंस से ऑपरेट कर रही है। और यही सवाल, यही इश्यू है कि दो हिस्टोरिक मैंडेट दिए हैं, 2014, 2019 और 2024। क्या देश के युवाओं को गोपाल अग्रवाल जी जवाब दीजिए। क्या देश के युवाओं की आवाज नहीं सुननी है भारतीय जनता पार्टी को? गोपाल अग्रवाल जी संक्षेप में मैं सवाल ड्राफ्ट कर रही हूँ सर। सवाल ये है, देखिए कांग्रेस हो, ऑपोजिशन के बाकी नेता हो, सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें और तमाम तर्क इस वक्त चल रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों में अगर कभी कोई अनशन पर बैठता था तो बातचीत के लिए कैबिनेट से, पार्टी से, मंत्री, नेता लोग जाते थे बातचीत के लिए, रास्ता निकालने के लिए। 21 दिन तक सोनम वांगचुक धरने पर बैठे रहे लेकिन कोई नहीं गया। इस्तीफे की बात तो बहुत आगे की बात है लेकिन मिलने के लिए भी कोई नहीं गया। संवाद का रास्ता कहां है सर? देखिए, संवाद होता हुआ दिखा ही नहीं कहीं पर। सीधे पुलिस सादी वर्दी में आई और उन्हें लेकर चली गई। ये एक उनका बड़ा आरोप है। संवाद बंद कर दिया आपने। नहीं, संवाद बंद नहीं किया। पहली बात जो आरोप लगाने के प्रयास कर रही है कांग्रेस अपोजिशन कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को होने नहीं दे रही भाजपा, बिल्कुल आप खुद ही बता रहे हैं 21 दिन से वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे कोई रोक टोक नहीं लगाई। दूसरी बात, पार्लियामेंट के लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा हर विषय पे हम तर्कपूर्ण बात को चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपोजिशन ने आज क्या किया? पार्लियामेंट में पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया। आपको विषय देने, आपने नोटिस दिए 267 पे, आपके नोटिस को अध्यक्ष जो संसद के अध्यक्ष हैं वो उसके साथ समय अलॉट करेंगे। सर, जो व्यक्ति धरने पर बैठे हैं उनकी प्रशंसा तो देश की सेना, इंडियन आर्मी भी करती है ना? जो धरने पर बैठे हैं उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान है, उनको लेकर आप ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन खैर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ये आपको बता दूं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर ये बड़ा अपडेट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईटी दोबारा बनाने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ा अपडेट, क्योंकि देखिए एसआईटी ने इससे पहले जो जांच की है, इन्वेस्टिगेशन की है, उसकी प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी, अंतिम रिपोर्ट सौंपी, लेकिन दोबारा एसआईटी बनाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में एसआईटी की जांच पर संतुष्टि नहीं जताई है, उसको काफी नहीं माना है? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। हमारे रिपोर्टर्स जो कोर्ट कवर कर रहे हैं, जैसे वो जुड़ेंगे कोर्ट के भीतर आज क्या हुआ उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सीजेआई कह रहे हैं कि मामले पर राजनीति नहीं चाहिए और एसआईटी का पुनर्गठन हो। मुकेश जुड़ गए और जानकारी के साथ। मुकेश, ये तो बड़ी खबर है, एसआईटी दोबारा बनाई जाए, यानी पिछली एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन को, उनकी रिपोर्ट को नाकाफी मान रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, बिल्कुल जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि एसआईटी जो है एक नए सिरे से बने, जिसकी अगुवाई कोई आईपीएस अधिकारी करे, और कुछ पहलू ऐसा लगता है कि शायद एसआईटी की जांच में छूट गए हैं, उन तमाम पहलुओं पर विस्तार से जांच करने के लिए कहा गया है। और ये कहा गया है कि एसआईटी एक नए सिरे से बने जिसमें आईपीएस उसकी निगरानी करें, और इस मामले में जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, जो पूरी जांच है, जांच का दायरा बड़ा हो, ट्रस्ट से लेकर जो चोरी करने वाले लोग हैं, बैंक के अधिकारी हैं, किससे कहाँ गलती हुई, कहाँ से कब से ये चोरी हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट का साफ ये एक वो आदेश है कि इस मामले में नए सिरे से एसआईटी बने और नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच हो। उसके साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि जिस तरह से ट्रस्ट और बाकी चीजें हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी रहे। कोर्ट ने कहा है कि जितना भी लोग दान कर रहे हैं, जिसमें जेवर हैं या कुछ जो बड़े दान हैं, जो बड़े डोनेशंस हैं, वो सारे ऑनलाइन हो, जिससे लोगों को मालूम चले कि उनका दान कहाँ पर गया, कहाँ पर रखा हुआ है और उसका क्या कुछ हो रहा है। तो इसकी जानकारी भी ऑनलाइन देने के लिए कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश
निर्देश है जिसमें ये कहा गया है कि एक नई SIT बनेगी जो कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले की दोबारा जांच करेगी और इस SIT की अगुवाई कोई सीनियर IPS करेंगे। जी चलिए, बड़ा अपडेट है मुकेश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन दोबारा SIT बनाने के लिए कहा है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे तथ्य हैं या बहुत से ऐसे विषय हो सकते हैं जो ठीक तरह से नहीं उसमें आ पाए हैं, इसीलिए IPS की अगुवाई में नई SIT बने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुनर्गठन हो। ये बड़ा अपडेट है। हम 3 का तर्कश में तमाम मेहमान जिनसे चर्चा करते हैं, आप सभी का भी बहुत धन्यवाद यहां पर जुड़ने के लिए। लगातार नजर आज के बड़े डेवलपमेंट पर बनी हुई है, फौरन लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।